So dear students, in this video I will be discussing the more questions of miscellaneous exercise chapter 5 class 11th maths NCERT. So first see question number 10. So question number 10 is like this: if z1 is equal to 2 minus I, z2 is equal to 1 plus I, find modulus of z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus 1. So first we can calculate this. z1 plus z2 plus 1, what is this? 2 minus I plus 1 plus I plus 1. We can, so I will cancel. So 2 plus 1 plus 1, it is 4. Then z1 minus z2 plus I. z1 is 2 minus I, z2 is 1 plus I, so it will become with negative sign minus 1 minus I, z1 minus z2 plus I plus I. So now this 1 I will cancel and what we will get? 1 minus I. So these are the values of z1 plus z2 plus 1, z1 minus z2 plus I. So now we can find what is modulus of z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus I. So this is simply mod of 4 upon 1 minus I. And you know that result, that mod of z1 upon z2 is same as mod of z1 upon mod of z2. So using this result, we can separate the mod. It is mod of 4 upon mod of 1 minus I. तो पहले आपको z1 z2 की वैल्यूज को यहाँ पर आपको दिया हुआ है और ये फाइंड करना है mod of z1 plus z2 plus z1 plus 1 upon 1 minus z1 z2 z. तो पहले z1 plus z2 plus 1 को निकाल लिया, कितना आ रहा है? 2 minus I, 1 plus I और 1 ऐड किया तो I कैंसिल हो गया, आपका 4 आ गया है. और z1 माइनस z2 प्लस I निकालेंगे अगर आप तो 2 माइनस I माइनस 1 माइनस I प्लस I कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा आपका 1 माइनस I. ये वैल्यू जहाँ रख देंगे तो ये आपका कितना आ गया. अब यहाँ पर ये रिजल्ट यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में आपने इसको पढ़ा है. मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, मतलब दोनों का मॉड अलग अलग हो जाएगा, मॉड ऑफ न्यूमरेटर और मॉड ऑफ डिनोमिनेटर. तो ये आपका, अब इसके आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका मॉड ऑफ 4, तो 4 ही रहेगा क्योंकि 4 एक रियल नंबर है. मॉड ऑफ 1 माइनस आई निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, ये हो गया 4 अपॉन 2 इस रूट 2. और इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अगर लिख देंगे तो ये रूट 2 आ गया. ये रूट 2 आपका कैंसिल कर देगा, यहाँ रूट 2 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 2 रूट 2. ये आपका आंसर हो गया. मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ z1 माइनस z2 प्लस I की वैल्यू ये आपके आ गई. z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस I, इसकी वैल्यू ये 2 रूट 2 आ गई. तो मेनली आपको z1 z2 की वैल्यू निकाल के इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करना था यहाँ पे कि मॉड ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू मॉड ऑफ न्यूमरेटर अपॉन मॉड ऑफ डिनोमिनेटर. दोनों का मॉड अलग अलग, और ये रियल नंबर है यहाँ पे तो मॉड का फॉर्मूला भी लगाएंगे तो 4 ही आएगा यहाँ पे. और ये आपका यहाँ पर मॉड ऑफ z का फॉर्मूला जो होता है आपका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो लगा देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ये आ जाएगा और सॉल्व करके 2 रूट 2 आंसर आ जाएगा. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11, वी आर गिवन इफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू x plus I whole square, x plus I whole square upon 2x square plus 1. Then prove that a square plus b square is equal to x square plus 1 whole square upon 2x square plus 1 whole square. ये आपको प्रूव करना है. ए प्लस आई बी की वैल्यू दी हुई है
एक्स प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो प्रूव करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू ये होगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो गिवन है बाय गिवन कंडीशन a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल, दिस इज द वैल्यू गिवन। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर को एक्सपेंड कर देते हैं, एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2ix अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1। ये आपका इसकी वैल्यू को रख दिया गया। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको और आगे। दिस सिंप्लाइज a प्लस आई बी इज इक्वल टू, ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, रियल पार्ट आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 और इमेजिनरी पार्ट को कर लीजिए 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ये आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, इक्वेटिंग real and imaginary parts on both sides of 1। तो दोनों साइड में इसको इक्वेट करेंगे क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होती है जब दोनों के रियल पार्ट भी इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। तो वही कंडीशन यहाँ यूज करना है आपको। तो ये आपका आ जाएगा, रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो आपको a इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो b इक्वल टू आ जाएगा आपका 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इन दोनों को वैल्यूज a और b की वैल्यू मिल गई। अब इसका यूज करके आप देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करेंगे। a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डिनोमिनेटर आपका ये आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे इनको होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा आपका पास x पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ पे 4x स्क्वायर। तो अब इसको आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। और ये आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये x पावर 4 है। यहाँ पे इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं इसको। x पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर को ऐसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो फिर आपका ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। यही आपको वैल्यू प्रूव करना था इसमें, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से आपको पहले जो क्वेश्चन में x न्यूमरेटर में दिया हुआ है x प्लस आई का होल स्क्वायर, उसको एक्सपेंड करके रियल इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है, फिर कंपेयर करना है और उससे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो जो a और b की वैल्यू मिल जाएगी उसको सॉल्व करते हुए फिर आपको ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12, वी आर गिवन लेट z1 इक्वल टू 2 माइनस आई, z2 इक्वल टू -2 प्लस आई
फाइंड फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। सेकेंड पार्ट में फाइंड करना आपको इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 Z2 बार, ये आपको फाइंड करना है इसमें। सी द फर्स्ट पार्ट, तो Z1 Z2 अपॉन Z1 बार पहले कैलकुलेट करेंगे हम। Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, फर्स्ट कैलकुलेट दिस, फिर इसका रियल पार्ट आपको लिख देना है। तो Z1 आपके पास है 2 माइनस आई, Z2 है -2 प्लस आई, और ये Z1 बार है तो इसका आप कॉन्जुगेट लिख देंगे 2 प्लस आई। अब यहाँ पर अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं इस ब्रैकेट से तो आपको ये भी 2 माइनस आई बन जाएगा। तो माइनस कॉमन लेते हैं तो 2 माइनस आई का होल स्क्वायर बन जाए 2 प्लस आई। इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन लिया गया तो ये 2 माइनस आई बन गया, और ये माइनस बाहर आ गया, 2 माइनस आई ये भी था, 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 माइनस आई का होल स्क्वायर जो होगा लिख देंगे 2 स्क्वायर 4 आई स्क्वायर माइनस 4 आई अपॉन 2 प्लस आई, ये आ गया। आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, इसको रखेंगे तो आ जाएगा -4 -1 -4 आई अपॉन 2 प्लस आई। तो ये आपका सिंप्लीफाई होकर के वैल्यू आ रही है Z1 Z2 अपॉन Z1 बार की वैल्यू कितनी आ रही है -3 4 आई अपॉन 2 प्लस आई। क्लियर है यहाँ तक? आई स्क्वायर की वैल्यू दिया गया -1 -4 आई पहले से है, 3 4 आई, अब ये माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4 आई अपॉन 2 प्लस आई। ये आपका Z1 Z2 अपॉन Z1 बार की वैल्यू आई। Therefore Z1 Z2 अपॉन Z1 बार इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आई अपॉन 2 प्लस आई। तो डिनोमिनेटर से आपको i को हटाने के लिए मेनली क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस आई, मल्टीप्लाई 2 माइनस आई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये आपका इस फॉर्म में ये क्यों किया गया है, ताकि डिनोमिनेटर में i आपका ना रहे। तो ये डिनोमिनेटर में आपका आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट पहले लिख देते हैं -6 4 आई स्क्वायर, ये दोनों आपका रियल पार्ट होगा। और इमेजिनरी पार्ट में आपका 8 आई आएगा और आएगा +3 आई, ये आपके रियल पार्ट हो गए। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये 4 हो जाएगा, -6 + 4 + 11 आई अपॉन ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर 1 4 + 1। तो ये फाइनली आपका ये वैल्यू आपकी a + ib के फॉर्म में लिख सकते हैं। Therefore Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, इसकी वैल्यू आ गई -2 अपॉन 5 + 11 अपॉन 5 आई। अब इसको आप देख सकते हैं, इसमें therefore रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, रियल पार्ट सिर्फ आपको लिखना है, रियल पार्ट ये वाला पार्ट है -2/5, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। अगर इमेजिनरी पार्ट लिखना था तो 11/5 आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया है Z1 Z2 की वैल्यू उसको रखते हुए सिंप्लीफाई करते जाना है। और डिनोमिनेटर में अगर i बचता है तो उसको हटाने के लिए कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से फाइनली a + ib के फॉर्म में इसको लिख देना आपने। a + ib के फॉर्म में लिख देने के बाद जो रियल पार्ट है वो आपको इस फॉर्म में लिख देना है। नाउ सीधा सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 Z2 बार। तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन Z1 Z2 बार पहले फाइंड करेंगे और इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे a + ib के फॉर्म में। तो अब आपको Z1 क्या है, यहाँ पे Z1 की वैल्यू थी 2 माइनस आई और Z2 बार का मतलब Z2 की वैल्यू है आपकी
-2 प्लस आई, इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। Z2 बार आपका आ जाएगा -2 माइनस आई। इस वैल्यू को यहाँ रखना है, -2 माइनस आई। क्लियर हो गया आपको? Z1 की वैल्यू 2 माइनस आई, Z2 बार, Z2 की वैल्यू -2 का साइन है, इसका कॉन्जुगेट लिखने के लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर माइनस अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ से इस ब्रैकेट से, ये हो जाएगा 2 माइनस आई और 2 प्लस आई। तो इस तरह से a प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में हो गया, -2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका आ जाएगा -4 प्लस 1 -1/5 आ गया, प्लस 0 आई ले सकते हैं क्योंकि इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 0 है। 1/Z1 Z2 बार, इसकी वैल्यू ये मिल गई आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसका इमेजिनरी पार्ट लिखना है आपको, देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 Z2 बार, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है मतलब 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका मेनली इन सारे क्वेश्चंस में आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, चाहे वो 1/Z1 Z2 बार है या पहले पार्ट की तरह Z1 Z2 Z1 बार है, उसको सिंप्लीफाई करते हुए a प्लस आई बी के फॉर्म में ले आना है। a प्लस आई बी फॉर्म में लाने के बाद आप क्लियरली उसका रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट जो भी पूछा गया है वो दिखा सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।